देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14. देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक आयरन पोल है, लोहे का एक खंबा है जो इस तरीके से बना हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है 220 सेंटीमीटर की है और जिसका डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उस सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है, छोटा सिलेंडर, जिसका हाइट जो है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है और जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसके लिए डायमीटर गिवन था और छोटे वाले के लिए रेडियस गिवन थी। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर एक पोल बना हुआ है। उस पोल में जो आयरन लगा हुआ है उस आयरन का हमें मास फाइंड करना है, जबकि हमसे बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो 8 ग्राम है आयरन की। ठीक है, तो तब हमें जो है इस पूरे के पूरे पोल का, यानी कि जो इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है, इसका हमें मास फाइंड करना है। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बड़े वाले का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस छोटे वाले का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इस पूरे के पूरे पोल का जो है वॉल्यूम आ जाएगा। जब हमारे पास इस पूरे पोल का वॉल्यूम आ जाएगा तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 8 ग्राम है तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम से जो है 8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर फर्स्ट सिलेंडर, ये जो बड़ा वाला है मैंने इसको फर्स्ट माना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो हाइट है उसको हम h1 मान लेते हैं, जो कि कितना है 220 सेंटीमीटर है, और जो इसका जो डायमीटर है d1 वो कितना है 24 सेंटीमीटर है, और d1 से हम क्या निकालेंगे, तुरंत r1 निकालेंगे। ठीक है, तो डायमीटर का आधा होता है तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं फॉर सेकेंड सिलेंडर की, जब सेकेंड सिलेंडर की बात करेंगे तो इसकी जो हाइट है जिसको हम h2 मान रहे हैं, जो कि कितना है 60 सेंटीमीटर है, और जो इसकी रेडियस है r2 वो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है इस पूरे पोल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, जो सिलेंडर होती है कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ जो है सिलेंडर की शेप में है तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो जो इसकी रेडियस है पहले वाले की वो हमने r1 मानी थी, और जो हाइट थी उसको कितना माना था h1, तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले की तो सिलेंडरिकल है ये भी, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसकी r को हमने r2 माना था, h को h2 माना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है पाई एक तो कॉमन आ रहा है पाई, तो यहाँ पर बचेगा r1 स्क्वायर h1 और प्लस यहाँ पर बचेगा r2 स्क्वायर h2। ठीक, तो पाई की जो वैल्यू रखनी है वो 3.14 हमें रखनी है, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली है। r कितना था हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई h कितना है h1 कितना है 220, और प्लस r2 की अगर हम बात करते हैं जो कि कितना है 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई h2 देखते हैं तो कितना है 60। ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन जो है हमारी यहाँ तक आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 3.14 को ऐसे ही रखेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और मल्टीप्लाई 60। ठीक, अब 3.14 को तो आप ऐसे ही रखेंगे, जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3168 और 0 प्लस, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384 और 0। अब 3.14 को आप ऐसे ही रखें, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3552 और 0।
ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 35520 से जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1115328 और 0, और यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट था तो 1 और 1 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हमने देखा कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये जो आया, ये आया इस पूरे के पूरे पोल का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू 11153.2.80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आया है वो इतना आया है। तो अब इस पूरे पोल का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 8 ग्राम है उससे उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल जो आ जाएगा 11153.2.80 से जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 892262 और 0, और 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इतने ग्राम जो है इस पोल का जो है वज़न होगा। ठीक, अब हम जो है इस ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम जो है क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 डिजिट जो है पॉइंट जो है आगे आ जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा होता है, जब भी अपॉन में 1 के साथ कुछ ज़ीरो हो और ऐसे नंबर से हमें किसी को डिवाइड देना हो तो जो पॉइंट होता है वो उतने डिजिट आगे चला जाता है जितने ज़ीरो उसमें होते हैं। तो यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट जो है आगे चला जाएगा जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ठीक, अब अगर 2 डिजिट तक अब इसका आंसर को लिखना है तो आप लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम। तो जो हमारे पास जो ये पोल था जिसका हमें मास निकालना था उसका मास आ चुका है 892.26 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा।